गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना भोजस्योदार्यम पाठ का एक श्लोक हो चुका है। अब उसी के आगे हम पढ़ेंगे। अपना श्लोक कहाँ तक हो चुका था कि वो दरिद्र ब्राह्मण आता है और अपने घर की स्थिति राजा भोज को बताता है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। राजा शिव शिव इत उदीरयन् प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह त्वरितम गच्छ गेहम त्वद्ग्रहणी खिन्ना वर्तते। अब देखो राजा उसके घर की स्थिति सुनता है और क्या कहता है उससे। राजा शिव 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 कहकर कहते नहीं राम राम। ऐसी राजा शिव के भक्त थे तो क्या कहा उन्होंने। शिव शिव इत ऐसा उदरियन कहकर प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर उस श्लोक में जितने अक्षर थे उस प्रत्येक अक्षर पर लक्षम लाख मुद्राएं दत्वाम देकर प्राह कहा। क्या कहा। त्वरितम गच्छ गेहम त्वरितम शीघ्र ही गच्छ जाओ गेहम घर शीघ्र ही घर जाओ त्वद गृहिणी तुम्हारी स्त्री तुम्हारी पत्नी खिन्ना वर्तते दुखी होगी। क्या कहा। राजा ने शिव शिव ऐसा कहकर प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा कि शीघ्र ही घर जाओ तुम्हारी पत्नी दुखी होगी। अब देखिए अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम भ्य गक्षत। अन्यदा किसी अन्य दिन भोज राजा भोज श्री महेश्वरम महेश्वर यानी शंकर जी को नमितम नमस्कार करने के लिए शिवालयम अव्यगक्षत शिवालय शिव मंदिर गए। तदा कोपि ब्राह्मणः राजानं शिव सन्निधौ प्राह देव। तदा तब को अपि किसी ब्राह्मण ने राजानम राजा से शिव सन्निधौ शिव के समीप प्राह कहा देव। तब किसी ब्राह्मण ने राजा के पास आकर शिव के पास में कहा। क्या कहा। अब देखो फिर श्लोक आ रहा है ध्यान से पढ़ना इसे। अर्धम दानव वैरणा गिरिजयाप्यर्धम शिवाश्रतम देवेत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति गंगा सागर मम्बरम शशिकला नगाधिपाक्षमातलम सर्वगत्वम अधीश्वरत्वम गमत त्वाम माम तु भिक्षाटनम। क्या कहा देखो। क्या कहा उस ब्राह्मण ने। अर्धम दानव वैरिणा गिरिजाप्यर्धम शिवस्या रतम। शिवस्या यानी कि शिव का रतम आधा शरीर। क्या आधा भाग शिव का आधा भाग। अर्धम आधा रतम आधा भाग हिस्सा दानव वैरिणा दानव यानी राक्षस वैरी यानी शत्रु राक्षसों के शत्रु अर्थात विष्णु। शिव का आधा भाग कौन ले गया विष्णु के पास चला गया। और अर्धम गिरजयाप्या गिरजा यानी पार्वती और आधा किसके पास चला गया पार्वती के पास। समझ में आया कि जब शिव का बंटवारा हुआ तो शंकर जी का आधा भाग किसके पास चला गया विष्णु के पास और आधा भाग किसके पास चला गया पार्वती के पास। देवेत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति। देवेत्थम हे राजन वो ब्राह्मण कहता है राजा भोज से हे राजन जगति तले संसार में पुरहर अभावे हर यानी शंकर जी अभावे शंकर जी का अभाव समुन्मीलति दिखाई देने पर। जब शंकर जी बट गए आधे आधे आधा कौन ले गया विष्णु ले गया और आधा कौन ले गया पार्वती ले गई। तो क्या हुआ संसार में शिव का अभाव दिखाई देने पर। अब देखिए कितनी अच्छी बात बताई कि गंगा सागरम उनके ऊपर कौन कौन निवास करता गंगा चंद्रमा नाग तीन चीज निवास करती हैं। तो उनमें से गंगा सागरम कहाँ चली गई सागर में चली गई क्योंकि गंगा कहाँ रहे शंकर जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और शशिकला अंबरम शशिकला यानी चंद्रमा चंद्रमा कहाँ चला गया आकाश में अंबर में चला गया। शशिकला यानी कि चंद्रमा कहाँ रहता है उनके मस्तक पर रहता है। जब शंकर जी नहीं दिखाई दे रहे हैं तो चंद्रमा कहाँ रहेगा इस कारण से वो चंद्रमा कहाँ चला गया आकाश में चला गया।
और नगाधिपा, जो नाग उनके गले में है, नाग जो गले में था वो कहाँ चला गया, क्षमातलम, पाताल में चला गया। और सर्वगत्वम अधीश्वरत्वम, और जो शंकर जी के दो गुण हैं, सर्वज्ञता और अधीश्वरता, सब पर अधीश्वरता, अधिकार जमाने का जो उनका अधिकार है, सर्वज्ञता और अधीश्वरता, वो कहाँ आ गई, त्वम गमत, आपके पास आ गई। वो ब्राह्मण क्या कहता है कि जो शंकर जी के कौन से दो गुण, सर्वज्ञता और अधीश्वरता, वो किस में आ गई, आप में आ गई। और माम, और मेरे हिस्से में क्या आया, भिक्षाटनम, जो शंकर जी का एक रूप है, साधु वाला रूप है, भिक्षाटन वाला रूप है, वो कहाँ, वो गुण किस में आ गया, मुझ में आ गया। कितनी चतुराई से वो अपनी बात राजा भोज को कह देता है, इसमें वो राजा भोज की प्रशंसा कर देता है और स्वयं को तुच्छ दिखा देता है। तो क्या कहता है कि सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई, और शंकर जी के भिक्षाटन वाला जो गुण है वो किस में आ गया, मुझ में आ गया। समझ में आया? देखो पूरा देखेंगे कि जब शंकर जी का बंटवारा हुआ तो आधा भाग किसके पास चला गया, विष्णु के पास, और आधा भाग किसके पास चला गया, पार्वती के पास। तो इनके पास चले जाने पर हे राजन, संसार में चारों तरफ शंकर जी का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में, चंद्रमा आकाश में, नाग पाताल में, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई, और उनके भिक्षाटन का गुण मुझ में